स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं पांडव सर आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर मैथ में निर्देशांक ज्यामिति और इस निर्देशांक ज्यामिति में आज हम लोग भाग 8 में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 5 से। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में सवाल नंबर 4 तक करवा चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उन्हें जाकर देख ले, तब इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। यहाँ पे 5 नंबर में आपका सवाल है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करना है, ठीक है। प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें क्या निकालना है, देखिए पहले प्रश्न समझिए। प्रश्न सबके पास सबसे पहले तो बुक होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप लोग खुद प्रश्न नहीं समझोगे तो इसका जवाब समझने से क्या फायदा। प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है ये समझेंगे तभी तो हम उसका सही से जवाब दे पाएंगे। पहले नंबर में प्रश्न समझना होता है। फिर एक बार आपको पढ़ के सुना दूं, ध्यान सुनना है। कहता वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात जैसे बोल के समझिए, आपको अब m और n ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपात ज्ञात करने की किस अनुपात में कोई बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है, ठीक है। और जो भी उसको विभाजित करेगा, जो बिंदु उसको विभाजित करेगा उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। यानी बिंदु में 2 मान होते हैं जी, x का मान y का मान होता है। x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है। उसी में x को x नियामक भी कहते हैं, y को y नियामक भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं जी। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हर एक बिंदु में हमेशा 2 मान होता है। पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है, ये होता है जी। तो देखिए इस चीज को हम जब तक आपको चित्र से नहीं समझेंगे तो इसे डायरेक्ट समझ में आपको नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ खींच के हम बताते हैं। ये मान लो आपका क्या y अक्ष है, क्या है ये y अक्ष है, और ये क्या है आपका x अक्ष है, ठीक है। ये आपका x अक्ष है, ये आपका क्या है y है, ये आपका क्या है y। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या कर लेना है, एक ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ में आप जानवे करते हैं, पहले हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब देखिए इस चीज को समझते, आपके प्रश्न में कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदु दिए हुए हैं, जो बिंदु उतना और उतना को x अक्ष द्वारा क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। यानी x अक्ष से उसको क्या कर दिया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो वो बिंदु कहाँ है वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो जो बिंदु द्वारा बनाया गया एक रेखाखंड होगा वो किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, x अक्ष के द्वारा विभाजित किया जाता है। समझे कि नहीं मेरी बात को। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं बारीकी से। ये तो आप लोग भली भांति जानते बनाने के लिए, एक बार फिर सुना देते हैं। इसमें कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो जाता है। तो पहले बिंदु इतना का मतलब क्या हुआ, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दिए। इसका मान लो इसका नाम क्या है, b है। इसका नाम क्या है, a है। अब a का जो नाम दिया आपके किताब में, देखिए लिखा नहीं, हम आपको समझा रहे हैं तो हाँ लिख भी दिया। 1 कॉमा क्या, 1 कॉमा क्या है, 1 कॉमा -5 है, यही ना जी। और दूसरा बिंदु बीच है वो कितना है, बुक में देखिए -4,5। हाँ -4,5 यही ना है। और देखिए ध्यान सुनिएगा, यही तो आपको बार बार समझा रहे हैं कि कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ अब देखिए ये लिखा गया तब हमको भी अब समझाने में बनेगा, क्या कि बुक से पढ़ाते डायरेक्ट समझ में आता नहीं है। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित किया जाता है।
यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु है जिसको क्या कर रहे हैं, ई रेखाखंड पूरे ए बी को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। कितने अनुपात में विभाजित कर रहे हैं वो हमें मालूम। अब पी के निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा जानते हैं, x,0 होगा। अब सभी x,0 कहाँ से होगा, तो चूंकि बिंदु जो P है वो कहाँ x अक्ष पर ना है, क्योंकि वो x अक्ष द्वारा ये ए बी को विभाजित किया जा रहा है। तो बिंदु P कहाँ पर है, x अक्ष पर है। और हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है, x,0 के रूप में होता है। यही होता है जी, पढ़ा चुके हैं कि नहीं थ्योरी में। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है, यानी कि x का कोई मान होगा लेकिन y का मान उस समय क्या होगा, 0 होगा। यह तो समझते हैं, ये बिंदु भी समझ गए। अब ये P क्या होगा, आपका विभाजन बिंदु हो गया, जो रेखाखंड AB को विभाजित कर रहे हैं, यह हो गया विभाजन बिंदु। लेकिन किस अनुपात में विभाजित कर रही है हमें मालूम नहीं है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि बिंदु, ध्यान दीजिएगा, माना कि बिंदु P x,y है जी, सॉरी, माना कि बिंदु P x,0 रेखाखंड, एक रेखाखंड यहाँ पर बना था जी, रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB नहीं बना था जी, रेखाखंड AB को अब कितना अनुपात में विभाजित कर रहे हैं ये थोड़े मालूम है। AB को के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, अनुपात में विभाजित करता है। मान के चले हैं, हमको आपको बताएं जब अनुपात निकालना हो तो क्या अनुपात 1 मान लिया कीजिएगा। माना कि बिंदु P x,0 रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है जी, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये मान लिए है। तो समझिए आपका m हो गया, आपका क्या हो गया n, इस अनुपात में माने हैं। तो अब देखिए, तो ये हमें निकालना है। तो आपको पता है x के लिए कुछ सूत्र हुआ करते थे, x बड़ा मतलब जब किसी अनुपात, जब कोई भी रेखाखंड को कोई बिंदु द्वारा विभाजित किया जाता था तो उस विभाजन करने वाले बिंदु का जो x और y का मान हुआ करता था, x के लिए सूत्र हम बताए थे और y के लिए भी सूत्र बताए थे। तो x का मान हम यहाँ पे नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम y का मान जान रहे हैं। y का मान क्या है जी, 0 है। तो 0 वाला है से ही चलने से क्या होगा, आपको फायदा होगा। देखिए इससे भी चल सकता है, लेकिन x का मान हमें मालूम नहीं है ना, हम किससे चलेंगे, 0 वाला से, यानी कि ये y का मान है। तो हम आपको y बराबर सूत्र पढ़ाए थे, क्या पढ़ते याद है आपको, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये सूत्र अभी तक याद हुआ कि नहीं जी, हम बताए थे टेक्निक से याद कीजिएगा तो सब कुछ याद रहता है। देखिए m वाला में हमेशा y2 लगाना है, n वाला में y1 लगाना है, अब बटे m प्लस 1। अगर वही x का मान निकालेंगे तो m वाला में x2 लगाना है, n वाला में x1 लगाना है, बटे में m प्लस 1। एक ही चीज़ है, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है। आप देखिए, लेकिन यहाँ से देखिए ई भाई, अब x का मान, y का मान, तो y का मान यहाँ पहले से क्या है, 0 है ना। हे देखो, अरे y का मान 0 नहीं है, विभाजन बिंदु ना है ये, तो y का मान 0 बराबर m का मान आप यही समझिए आपका क्या है, m है, आपका क्या है, n है। तो m का मान यहाँ पर क्या है, के गुना y2 का मान हिसाब देखिए, जब आप ए बी माने हैं रेखाखंड को, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, तो y2 का स्थान पे यहाँ पे क्या है, 5 है, प्लस n का मान क्या, 1 है, 1 गुना y1 का मान यहाँ पे क्या है, माइनस में 5 है, अब बटे में लिखेंगे m प्लस 1, तो m का मान यहाँ k है प्लस 1। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत। अब इसी लाइन को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। फटाक से देखो हम इस चीज़ को समझाते हैं। अब इसी चीज़ को भी हम क्या करना है, हमें आगे बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, तुरंत देखिए, बात नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर के गुना 5 करें, क्या 5 के हो जाएगा, उसका प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, माइनस से हो जाएगा, 1 गुना 5 क्या आएगा, 5 हो जाएगा। अब बटे में के प्लस 1 रह जाएगा जी, बटे में जो वही रह जाएगा। आपको ये भी पता है, बराबर इसके नीचे 1 दे दीजिए, बराबर में कोना कोनी गुना होता है। 1 गुना इधर से कीजिए, क्या हो जाएगा, 5 के माइनस 5 होगा,
बराबर 0 गुना कुछ भी करें तो पूरे 0 हो जाएगा भाई। इतना गुना 0 करें कोना कोनी तो सब 0 हो गया। तब आपको क्या निकालना, के का मान निकालना है। तो 5 के बराबर यहाँ 0 है, ये -5 उस पार जाएगा, क्या प्लस, ये -5 उधर जाएगा, +5 होगा कि नहीं। लिखेंगे 5 के इक्वल टू 0 और 5 को 5 न हो जाएगा। तो के इक्वल टू हो जाएगा 5/5 पे 5 इसके गुना कट जाएगा, के का मान क्या निकल गया जी, ओ के का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। जब के का मान क्या निकल गया, 1, तो अब अनुपात हम आराम से नहीं बता सकते हैं, इसलिए वो अनुपात हमसे पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अनुपात पता चल गया। अनुपात को हम सबसे पहले के अनुपात 1 माने थे और अभी आप खुद के का मान निकाले हैं। के का मान अभी आप नहीं निकाले, देखिए ना, के का मान आप निकाले, अभी क्या निकला 1, यानी के का स्थान पर रखेंगे 1 अनुपात। अच्छा, वो बिंदु पी जो था, पी वो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करता था या करता है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और है, फिर कहते इस बिंदु के निर्देशांक विज्ञात कीजिए। किस बिंदु के, वो जो विभाजन बिंदु था पी का निर्देशांक, एगो तो y का मान हम जानते हैं, x का मान नहीं जानते, तो अब तो इसके मदद से नहीं जान लेंगे फटाक से बर, तो फटाक से जान लेंगे कैसे। तो आइए इसको भी मिटाते हैं। अब आपका अनुपात पता चल गई, आपका m है, आपका क्या है n है, m का भी मान 1 क्या है, n का भी मान क्या है 1 ही है। अब देखिए सूत्रवा हमको याद है तो फटाक से बना लेंगे कैसे। तो हे विद्यार्थी, आप लोगों को जानते हैं x बराबर सूत्र पता होगा, लिखते थे mx2 प्लस nx1, अब बटे में लिखते थे m+1, यही लिखते थे। अब देखिए x बराबर m का मान आप क्या लिखिएगा, 1 गुना x2 है, ये है आपका x2 -4, क्या है -4, प्लस n का मान क्या है गुना, तब x1 का मान देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, बट्टे में लिखिएगा क्या चीज 1 + 1, देखते जाइए x = देखते जाइए -4 गुना करें तो -4 हो जाएगा, प्लस 1 गुना करते क्या होगा, बट्टे में 1 1 2 हो जाएगा। x = -4 में प्लस 1 घटाए तो -3/2। ओहो, कुछ आप समझे, अब कुछ समझे आप, लिखेंगे अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यही ना विभाजन बिंदु P है, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3/2, 0 ना हो जाएगा जी, यानी कि x, 0 था ना, x का मान अभी जो निकाले रख दीजिएगा x का स्थान पे, y का मान, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, लो यहाँ भी P लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो बोलिए। सवाल नंबर 6 माते फटाक से, आप लोग पास बार बार बोलते बुक होनी चाहिए, तभी आप बढ़िया समझ पाइएगा। जल्दी से बुक निकालिए और सवाल नंबर 6 को पढ़िए बढ़िया से, पढ़ो आप लोग पढ़िए, तब तक क्या समझे, पढ़ लिए। देखिए सवाल नंबर हम लोग आते हैं 6 में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग क्या कहते हैं। यदि बिंदु 1,2 फिर कॉमा, मतलब 4 बिंदु दिए हैं जी, यदि बिंदु इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 को बिंदु दिया हुआ जो समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। 4 बिंदु किसके शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ऐसा बुक में बोल रहे हैं। तो हमें x और y ज्ञात करना है। फिर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझिएगा, इसको हम कैसे समझाएंगे, चित्र द्वारा समझाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमको चित्र बनाना पड़ेगा। तो है स्टूडेंट, यहाँ पे 4 बिंदु दिए हुए, सवाल नंबर 6 से है जी, सवाल नंबर 6 में एक समांतर चतुर्भुज इस टाइप से बनाइए, ठीक है। ये मान क्या आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इस समांतर चतुर्भुज में इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको क्या मानो, डी मानो, चारों शेष हो गया। अब पहला बिंदु के ए मान लीजिए जो किताब में दिया, देखिए कितना है
1,2 है। बी के लिए बिंदु क्या है 4,4 है। सी के लिए बिंदु क्या दिया हुआ है x,6 दिया जी। अच्छा डी के लिए बिंदु क्या दिया हुआ है 3,5 यही दिया हुआ है। अब कहते हैं ये सभी समांतर चतुर्भुज के क्या है शीर्ष हैं, लेकिन ये भी नहीं थे वो हम मान के चले। अब लिखेंगे भी इस चीज को, माना कि क्या चीज, माना कि बिंदु, माना कि समांतर, समांतर चतुर्भुज ने माना जी, माना कि समांतर चतुर्भुज, माना कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष सबसे पहले ए कितना है 1,2, बी में क्या है जी 4,y, सी में क्या है x,6 तथा एक बिंदु और डी क्या है 3,5 है। कुछ समझे यहाँ पे। मान लिए माना कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ए इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना है, इस पर पहले माने हैं। उसके बाद हमें अब कहते हैं क्या x और y ज्ञात कीजिए। अब एक बात हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे है बात नहीं, चूंकि समांतर चतुर्भुज शॉर्टकट में हुआ, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण किसे कहते हैं देखिए, एक शीर्ष को छोड़ते हुए डायरेक्ट जब दूसरा शीर्ष मिलाते हैं ना उसको विकर्ण कहते हैं। यहाँ पे ए से क्या हो गया विकर्ण हो गया, बी से इसको मिलाइए तो क्या हो गया ये भी विकर्ण हो गया। तो समांतर चतुर्भुज के यहाँ पे 2 विकर्ण हैं, एक है ए सी एक है बी डी। और आपको याद रखना पड़ेगा कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किसको एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, समद्विभाजित, एक दूसरे को समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते, ये बात हम जानते हैं ठीक है। तो नहीं जानते तो जानना पड़ेगा। याद रखो कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, वो यानी कि आपस में, जैसे यहाँ पर कहाँ पर विभाजित के मान लो ओ पर विभाजित किया, अब इधर से डी ओ इधर से बी ओ क्या होगा बराबर होगा, और इधर से ए ओ और उधर से सी ओ क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या चीज डी ओ बी ओ, तो वही तो बोले थे कि शुरू तो वही बात हम बोले थे। अब देखिए इतना तो सबको बात समझ में आ गया जी। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ओज है ओ है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पर, चूंकि ओज है ओ बिंदु, चूंकि ओ बीडी तथा एसी का क्या है मध्य बिंदु, क्या है मध्य बिंदु है। ऐसा तो किताब में नहीं लिखा है, तो कुछ अपना दिमाग लगाइएगा कि नहीं। तो माने हैं तो आपको तो अच्छी तरह से पता हो गया कि यहाँ पर एसी और बीडी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इधर से ओ बी इधर से ओ डी क्या होगा बराबर होगा। तो बराबर होने का क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब बीच में है। अगर आपको इधर से ओ बी और इधर से ओ डी बराबर हो, इसका मतलब जो बिंदु ओ है ओ बी डी के बीच में ना होगा, तभी तो ये और ये बराबर है। तो जो बीच में होता है उसको मध्य बिंदु नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार से इधर से ए ओ उधर सी ओ बराबर है, इसका मतलब ओ जो ये ए सी का भी क्या है मध्य बिंदु है, यानी ओ जो है बी डी का भी मध्य बिंदु है, ओ जो है वो ए सी का भी क्या है मध्य बिंदु है। कौन बिंदु है मध्य बिंदु। अब जैसे मध्य बिंदु है तो आपको कुछ याद आया, मध्य बिंदु के लिए कुछ सूत्र लिखाया करते थे, मध्य बिंदु के लिए कुछ सूत्र लिखाया करते थे। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। बात नहीं। देखो जब हमको पता चल गया
जब हमें ये मालूम हो गया कि बिंदु ओ जो है ओ वो AC को और BD का क्या मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु हो जाए तो हम BD के हिसाब से चलेंगे। किसके हिसाब से चलेंगे? किधर गया BD है, ये है BD, लिखेंगे BD के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार से? BD के अनुसार जब चलेंगे तो BD के अनुसार तो वो यहाँ पर मध्य बिंदु है। तो आपको कुछ याद आया? BD के अनुसार से हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो x बराबर सूत्र लिखाए थे x1 प्लस x2 बटे 2। ये कब लिखाए थे? जो मध्य बिंदु रहता है तब। विभाजन बिंदु के लिए x का जो मान निकालते थे वो x1 प्लस x2 बटे 2 होता था। ये कब इस सूत्र का प्रयोग करते थे? जब मध्य बिंदु दिया रहता था। जब विभाजन बिंदु क्या होता था? मध्य बिंदु हुआ करता था। उस समय x के लिए ये सूत्र लिखाए थे। सब थ्योरी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए x बराबर x1 का मान क्या है आपका? देखिए तो BD निकालती होगी 4, क्या है? 4 प्लस x1 प्लस x2 का मान यहाँ पे क्या है? 3, यही ना है, बटे में 2। तो दोनों को जरिए अब इसी 7/2 निकाल लिए। अब लिखेंगे y बराबर सूत्र क्या होता था? y1 प्लस y2 बटे 2, यही हुआ करता था। y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर अब मान निकालना है। तो y1 का मान यहाँ पे क्या है? y ही है। अब प्लस y2 का यहाँ पे क्या है? 5 है। बटे में क्या लिखेंगे? 2। तो ये तो जो 1 मिनट और इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, x के लिए इसको समीकरण क्या मान लीजिए आप? 2 मान लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे? नहीं, ये y एक मान है, यहाँ इसका मान निकालना है। ठीक है, अब ये तो विभाजन बिंदु का y मान होता है जी। यहाँ विभाजन बिंदु जो O है इसका मान लो समझो एगो y नहीं होता है जी। विभाजन बिंदु में x एक y नहीं होता है, वो है यहाँ पे x y। ये जो y है ये तो बिंदु का मान दिया हुआ है, नहीं समझे? ये हम अभी निकाल रहे हैं। अब देखिए इसको समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब लिखेंगे किसके अनुसार से? AC के अनुसार से। किसके अनुसार से? थोड़ा जगह कम होने के वजह से हम यहाँ पे लिखते किसके अनुसार चलेंगे? अब हम चलेंगे AC के अनुसार से। विद्यार्थी AC के तो मध्य बिंदु O ही है, AC का भी तो मध्य बिंदु O है ना। तो यहाँ पे x बराबर सूत्र क्या होगा? फिर वही बात, x1 प्लस x2 बटे 2। x बराबर x1 यहाँ पर क्या है? ये आपका x1 y1 हो गया, आपका x2 y2 ना हो गया। इसके हिसाब से तो यहाँ पे x1 का स्थान पर लिखिएगा 1 प्लस x2 के हिसाब पे यहाँ पे क्या लिखिएगा? x बटे में आपके लिखिएगा 2 लिखिएगा। इसको समीकरण इसको समीकरण 3 मानिएगा। ये बच्चे और बच्चे कौन? y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे में क्या होगा? 2। अब देखिए y1 का मान कहते हैं यहाँ पे 2 है, अब प्लस y2 का स्थान पे 6, बटे में लिखेंगे 2। तो क्या निकलेगा? 8/2। कट के कितना निकल गया? तो y का मान कितना निकल गया? 4। तो ये आंसर नहीं है, ये कटा उठा के निकाले हैं। तो इसी को आप यहाँ पे लिखिए y बराबर क्या? थोड़ा जगह नहीं है, आपको समझा रहे हैं, लिखना नहीं है ना। नोट्स में सारी चीज को बढ़िया सजा के लिखा गया है। तो y बराबर क्या हो गया? कटा उठा के 4। इसको समीकरण क्या मान लीजिए आप? 4। अब देखिए यहाँ भी समीकरण आपको 1 और चलना है किससे? 3 से। किस सर जी? समीकरण 1 में भी x बराबर है, समीकरण 2 में भी क्या है? x बराबर। ये दोनों बराबर, तो इसके इधर वाला भी मान क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? तो लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? हाँ बराबर। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा नहीं तो चलवे कीजिए ना, समीकरण 1 तथा 3 से। तो समीकरण 1 में देखिए x बराबर कितना? 7/2 है। और समीकरण 3 में x बराबर क्या है? 1 प्लस x/2 है जी। तो समीकरण 1 से ले x बराबर यहाँ पे 7/2 आया है, यहाँ भी x बराबर इतना आया है। तो ई एक्स बराबर, तो इसका ई वाला मान ही तो आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 3 से स्पष्ट ये हुआ कि जब ई एक्स बराबर है तो इसके बराबर वाला ई मान, इसके बराबर वाला ई मान भी तो आपस में बराबर न होगा।
नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा 7/2 और बराबर हो जाएगी यहाँ पर क्या है 1 + x/2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ फिर समझाते। देखो x बराबर यहाँ पे 7/2 था, यहाँ पे समीकरण 3 में इसको x बराबर 1/x/2 है ना जी। जब समीकरण के इसको बायां पक्ष कहते हैं, बायां पक्ष x, यहाँ बायां पक्ष x, ये दोनों बराबर हो रहा है, इसके बराबर वाला ये मान, इसके बराबर वाला ये मान, ये और ये भी आपस में क्या बराबर होगा कि नहीं जी। चलो मेरा नाम पांडव है और किसी का नाम तांडव है, तो नाम दोनों का अलग अलग है। मेरे पास भी 10 रुपया है, उसके पास भी 10 रुपया है। अब नाम अलग होते हुए भी हम दोनों क्या है बराबर है। तो भले ही x + 1/2 है और भले ही 7/2 है, लेकिन दोनों x के बराबर हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे। अब समझे, समझ गए होंगे। देखिए नाम देखने में अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मगर है किसके अनुसार से बराबर, क्योंकि ये तो बराबर है। अब बात समझ में आगे बढ़िया से। अब करना क्या, बराबर में कोना कोनी इधर से गुना कीजिए। पहले नंबर 1 × 1 2 × 1 तो 2n हो जाएगा, 2 × x तो 2x हो जाएगा, 7 दूनी बोलो ना जी, 7 दूनी। तो हमारे पास अब हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पर 14 है। हमको तो x का मान निकालना है, आइए +2 इधर आकर -2 हो जाएगा जी। 2x बराबर 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा। तब उसके बाद हो जाएगा x बराबर 12, जब इसके गुना में 2 इसके बट्टे में चला जाए, कट गया कटा क्या निकल गया 6, यानी अबरी x का वास्तविक मान, x का मान क्या निकल गया जी 6। अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से y बराबर 4 आया था यहाँ पर, यहाँ पर y बराबर क्या हुआ +5 है, तो लिखेंगे ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालने का कोई तरीका है, ठीक है। अब लोग कितना बढ़िया से जब मध्य बिंदु ये बातें बना सकते थे ना मध्य बिंदु की मदद से। अब तुलना कर करके 100 का मान काहे निकालेंगे आराम से। दिक्कत के तो दिक्कत पूछो, ऐसे का तो समझ में नहीं आया तो नहीं आया। तो अभी हम यहीं पे है ना, पूछो क्या समझ में नहीं आया। अरे भाई हम लोग मध्य बिंदु की मदद से इतनी जितने भी क्रियाएं की वो कर सकते थे कि नहीं। अब समीकरण 1 2 3 4 तक मान लिया, अब तुलना करें बराबर बराबर वाले के साथ क्या करें, तुलना करके हम अपना x या y का मान निकालेंगे। तो एगो तुलना के x का मान निकला। अब समीकरण 2 इसमें देखिए y बराबर कुछ है और समीकरण 4 में भी y बराबर कुछ निकला था सोल्व करने के बाद। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 से चलिए लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 से। तो 2 और 4 से दिए, तो समीकरण 2 में आपका क्या है y बराबर दिया है y + 5/2, यहाँ दिया y बराबर 4, ये और ये बराबर इसका इधर वाला भाग आपस में बराबर होगा कि नहीं। यहाँ पे लिखा y + 5/2 अब बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 4। सर जी कहाँ से, अरे भाई ये समीकरण 1 समीकरण 2 का मान है, ये जो है ये समीकरण 4 का मान है कि नहीं। जैसा भी पिछले देखिए नहीं x का मान नहीं निकाले थे यहाँ पर। अब देखते जाइए, अब हमको क्या निकलवा y का मान निकालना है, लिखेंगे एक दीजिए इसके बट्टे में कोना कोनी गुना करते बराबर में 1 × y + 1 × 5 5 बराबर 4 दूनी 8, y बराबर जाएगा 8 - 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इसलिए x का मान अभी 6 निकाले थे, हाँ अंत लिखे, इसलिए x बराबर आपका 6 y बराबर निकला कते 3। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत। चलिए सवाल नंबर हम, हाँ बोलिए। वही वाला x y निकल रहा है, ये जो बिंदु x और y छिपा नहीं था जी, वो निकाले हैं। यहाँ कहाँ लिखेंगे, समझ में आ गया ना। x का मान क्या निकल गया 6, y का मान निकल गया 3। ये हो गया आपका जवाब। अब आते हैं सवाल नंबर कितने पे, 7 नंबर में आ गए। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। इसको डिलीट करते हैं। देखो समझ में नहीं आता तो प्रश्न कीजिए, ऐसी बात नहीं है कि आपको कहेंगे नहीं समझाएंगे। एकदम पूछिए, एकदम रोकिए टोकिए, ठीक है, बातें नहीं। देखो सवाल नंबर कितना 7 से चलेंगे।
आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, बार बार बोलते हैं जी। 7 नंबर में सवाल आपका कहता है कि बिंदु है, कौन बदमाशी कर रहे हैं? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। जब तक चित्रवा नहीं बनाएंगे तो समझवा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग चित्र बनाते हैं। ये कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त ऐसे लिखा ना है, हाँ लिखा है कि एकदम लिखा है। कहता है इसमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, बिंदु ए के क्या करना, ज्ञात निर्देशांक ज्ञात करना है। और इसमें और कुछ दिया है, एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ओहो, आपको पता है कि ए बी एक व्यास है, तो ऐसा ही ना होगा जी। जो केंद्र से होते हुए वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करे उसे क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो व्यास है एगो ए, एगो है बी, समझ रहे कि नहीं? तो अब ए बी व्यास हुआ कि नहीं, कहीं समझते हैं? ये केंद्र से होते हुए गया, जो केंद्र से होते हुए वृत्त के दोनों तरफ परिधि को स्पर्श करता है तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। और किताब वाला बोल रहा है कि ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, 2.3। अब इसका निर्देशांक क्या है, वो ये मान लेते हैं क्या है, वो है उसका निर्देशांक दिया है कितना, यही दिया जी। अब बिंदु ए कितना है, तो बी का निर्देशांक क्या कहते हैं, 1, अब बी ए क्या हुआ हमें को मालूम है। स्टूडेंट ध्यान दो, ए क्या हुआ हमें मालूम, लेकिन इस बार मध्य बिंदु ही हमको दे दिया है। किस मध्य बिंदु का, केंद्र बिंदु है, जो केंद्र में है वही तो मध्य है। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो जो दूरी इधर होगी वो दूरी इधर भी होगी। इससे पता चला कि वो रेखाखंड ए बी का क्या है, एक मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के लिए सूत्र लिखा थे x के लिए x1 + x2/2, और y के लिए सूत्र लिखाए थे y1 + y2/2, ये लिखाए थे। बस ध्यान रखना, बोले ना थ्योरी जितना पढ़ते हैं बस थ्योरी ध्यान रखिएगा ना, सवाल बनेगा, जरूर बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, थ्योरी से ही सवाल उत्पन्न होता है कि। आइए तो लिखेंगे यहाँ पर, मानव कीजिएगा। देखिए ए बी एक वृत्त का सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी, चूंकि ए बी एक क्या है, वृत्त का व्यास है। क्या है, हमने सारे किताबें से दिया हुआ, ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसमें केंद्र सी का निर्देशांक क्या है, 2, -3 है। यहाँ पे सी मान लीजिए। अब के सर सी का दे रहे, अरे ओ दिए थे वो भी ठीक ही था, अब सी इसलिए दिए का सवाल हम बना चुके हैं आपके नोट्स में, तो सी मान के बनाए तो उसी के हिसाब से सरिए, ताकि हूबहू मिले तो बच्चों को भी ठीक लगता है। हाँ जो सर जी पढ़ा है वही लिखा भी है। तथा बिंदु बी दिया था जी, बी कितना दिया है, 1, अब बिंदु ए क्या हो मालूम बा नहीं है, तो माना कि बिंदु ए बराबर तब क्या जानते हैं, बिंदु ए को हो जाएगा x1, y1। क्या है कि ए वो हो गया आपका पहला बिंदु, तो x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये तो x और y न होता है जी। पहला बिंदु x1 y1 होगा, दूसरा बिंदु x2 y2 होता है। ये तो मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु में एगो क्या y न बोलते हैं। ओ तो यानी कि हमको माना कि बिंदु ए क्या x1 y1, जो कि हमें यही निकालना है। बिंदु ए का ही निर्देशांक का ज्ञात करने के लिए, यानी अब हमारा ख्याल में आ गया कि हमको x1 निकालना है और y1 निकालना है। तो हे स्टूडेंट लिखेंगे, चूंकि एगो बात और, चूंकि सी जो सी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु ना है जी, क्या है, ये किताब में लेकिन नहीं लिखा है, तो आपको खुद समझना पड़ेगा। बीच में तो मध्य बिंदु होगा जी। जब सी ए बी का मध्य बिंदु है तब x के लिए कुछ सूत्र लिखाए थे, x1 + x2/2 लिखाए थे कि नहीं, y के लिए सूत्र लिखाए थे y1 + y2/2, यही सूत्र लिखाए थे। अब रही बात x का, यही आपका x, ये आपका क्या हुआ है, ये तो x1 y1 होता है, यहाँ पर x2 y2 ना होता है, जो कि हम एक ना लिख देते हैं यहाँ पे, ये है जी,
इसका नाम x1 कॉमा y1, यही लेके चलेंगे। आइए ना, अब x का स्थान पे आप क्या रखोगे? x का स्थान पे यहाँ 2 है, 2 बराबर x1। अरे भाई वही तो निकालना है, x1 रहने दीजिए, x1 प्लस x2 का मान जानते हैं कितना है? 1, अब बाटे में लिखेंगे 2, कोमा लगाइए y बराबर, भाई y का भी मान जानते हैं, y का मान कितना है? -3 बराबर y1 को रहने दीजिए, वही तो निकालना है, बट प्लस 4 का टू मान 4 है, बटे में लिखेंगे 2। अब जगह नहीं होने की वजह से हम लोग आ जाते हैं ऊपर, इसको समझाते हैं बारीकी से, ध्यान से समझते रहिएगा आप लोग, एकदम एकदम बात नहीं। कहाँ पे? देखिए सही बात आप लोगों ने पकड़े, यहाँ पे 2 होगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर है, 2 बराबर का है, बराबर को गुणन करेंगे जी, इसके नीचे रख दीजिए, पहले इधर से गुना करो, 1 गुना इतना करेंगे तो क्या जगह? x1 प्लस 1 है तो 1 होगा बराबर ये बात सही है कि हम लोग इधरे रहते पढ़ाने के चक्कर में, आप लोगों को बार बार कहते, कहीं कोई दिक्कत हो कि हमको रोकिए टोकिए, एकदम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग नहीं भी समझ तो बैठ खाली देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, सबको बार बार कहेंगे। लेकिन मेरा प्रयास है कि इस तरह से बताएं कि आप लोग पूछने का भी मौका ना मिले, लेकिन ये कहना मेरा गलत है, ऐसा हो जरूरी नहीं है कि हमेशा समझ में आपको आ ही जाए, बाय द वे दिक्कत होती है, एकदम हमको रोकिए, ठीक है? हम इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, बराबर कोना कोनी क्या होता है? गुना होता है, 1 गुना इतना करेंगे तो x1 प्लस 1 होगा, अब बराबर 2 दूनी 4 होगा, कोमा लगाइए, इधर y का मान देखिए, देखिए इधर इसके चेक दीजिएगा, इधर से गुना करेंगे, 1 गुना इतना तो पूरे हो जाएगा, y1 प्लस 4 है, ध्यान दो, -3 गुना 2 करें तो -6 है, देखते जाइए, x1 बराबर है, x1 बराबर यहाँ पर 4 न है, प्लस 1 जो था इधर आ क्या जगह -1 कॉमा, अब y का मान निकालिए, y1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर -6 है, ये 4 प्लस इधर आकर माइनस क्या जगह 4 हो जाएगा, x1 बराबर क्या निकल गया? 4 में से एक जगह 3 कॉमा और वाव दोनों जुट कर -10 हो जाएगा, इसलिए बिंदु ए हमको n निकालना था जी, बिंदु ए को हम क्या मानते? x1 y1, x1 का मान क्या निकला? 3 है, 3 कॉमा y1 का मान -10, ये हो गया आपका आंसर। बोले श्यावरण रामचंद्र की जय। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।